जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और गुरुजी के द्वारा दी गई हुई सेवा जिसमें मुझे 15 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, आज उसका 13वां दिन है। तो सबसे पहले मैं गुरुजी को इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज 13वें दिन पे भी गुरुजी ने स्मूथली मुझसे ये सेवा पूरी कराई। सबसे पहले इस बात का शुक्राना, फिर इस बात का शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी, क्योंकि इस सेवा को देने के बाद गुरुजी ने मेरे या तो बहुत सारे कष्ट काटे हैं या मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, या दोनों ही। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना भी करना चाहती हूँ क्योंकि आज अपने पेट को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और पिछले 15 दिन में उसकी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसको देखकर मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ये सब इस वजह से ही हुआ है क्योंकि मैंने उसको गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद पिलाया और वो ठीक हो गई, वरना उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई थी। उसने खेलना कूदना बंद कर दिया था और अब जब वो ठीक हो भी गई थी उसके बाद भी वो काफ़ी लेथार्जिक रहती थी और उसका जो उसका चुलबुलापन था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन आज उसको ऐसे हंसते खेलते देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मुझे मेरा पेट इतनी अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। मतलब हेल्दी होना भी एक अच्छी, उस हेल्दी करने के लिए भी शुक्राना और उसे वापस थोड़ा चुलबुला और नटखट बनाने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि मेरे वर्क प्लेस पे आ रही मुश्किलों से गुरुजी मुझे ये पता तक नहीं चलने देते कि वो बैकग्राउंड में क्या क्या कर रहे हैं मुझे बचाने के लिए, और मुझ तक वो प्रॉब्लम्स आने भी नहीं देते। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इनफैक्ट ना सिर्फ उन प्रॉब्लम से मुझे बचाते हैं, लेकिन अगर कभी किसी वजह से मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊँ तो बहुत आराम से मुझे बाहर निकाल देते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे थोड़ा हम्बल रखते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, जैसे कि आज ही जैसे मेरा वर्क प्लेस पर कभी कभी मेरी जॉब ये डिमांड करती है कि मैं छोटे बच्चे जिनको थोड़ा एंग्जाइटी, छोटे बच्चे एज इन टीनेजर्स या मतलब टीनेजर्स जो अपनी टीन ख़त्म कर रहे हैं, वो उन बच्चों को मेरे को कभी कभी डील करना पड़ता है, स्पेशली गर्ल्स को। एंड उनके एंग्जाइटी इश्यूज़ और थोड़े इश्यूज़ रहते हैं। पर जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरी हेल्प कीजिएगा तो गुरुजी कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो बच्चे मुझसे बात कर कर बेटर फील करते हैं। और ये मैं जानती हूँ कि ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। और उनके मुंह से जब ये निकलता है कि उन्हें मुझसे बात करके अच्छा लग रहा है, या उनके मुंह से ये निकलता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, तो मुझे गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कहने का मन करता है। बिकॉज़ ये उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अगर ये मैं कर रही हूँ तो भी गुरुजी ही करवा रहे हैं, और अगर ये गुरुजी ने कुछ चमत्कार कर रखा है कि जब भी मैं बात करूँ लोग अच्छा फील करें, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि दोनों केसेस में ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। अगर उन्होंने ये टैलेंट मुझ में डाला है तो उसके लिए भी शुक्राना, और अगर उन्होंने ये टैलेंट मुझ में डाला नहीं लेकिन जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होती है और मैं उन्हें याद करती हूँ और वो मेरे साथ आ जाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
और गुरुजी का इस मतलब और मतलब ये कभी-कभी इतनी सारी तारीफ़ सुनकर थोड़ा-सा घमंड आ जाता है, तो फिर उस मुझे याद दिलाने के लिए और मुझे थोड़ा-सा हम्बल रखने के लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। दिन स्मूथली अच्छा बिताने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। स्वस्थ शरीर देने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और एक और चीज़ कि जैसे लोगों को देखकर थोड़ी जलन वगैरह, जो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं, वो मुझ में ना डालने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। हाँ, गुस्सा है, एक नेगेटिव इमोशन के नाम पे गुस्सा है, लेकिन उसको भी गुरुजी एक लेवल तक ही सेटल रखते हैं, उसके ऊपर वो जाने नहीं देते, जहाँ पर वो रिवेंज में या किसी और चीज़ में, किसी और गलत फीलिंग में कन्वर्ट हो जाए, गुरुजी वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। तो इस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली ब्लेस करने के लिए और प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बड़े-बड़े कष्ट, छोटे-छोटे सत्संग सुनाने के लिए, सुनाकर काटने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। अपनी मतलब सेवा देने के लिए और हर उस सेवा को अच्छे से पूरा कराने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और अंकल आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी गुरुजी के साथ-साथ मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। ये मेरा मंडे का सत्संग है 17 तारीख का, जो कि मैं अपने बहन के घर गई थी और हम लोग यहाँ से 15 तारीख को निकले थे और गुरुपा से आज्ञा लेकर के। तो गुरुपा से मैं अरदास की थी उससे पहले, जो कि मैं जानती भी नहीं थी कि मुझे बहन के घर जाना है, क्योंकि एक बार कैंसिल हो गया था और मेरे ससुराल जाने की बात थी। और एक दिन पहले मैं गई थी आधार कार्ड को चेंज करने के लिए, तो कोई काम भी नहीं हुआ। वहाँ से मैं गई। उस दिन जब मैं अपनी जेठानी को देखती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगा। वो पहले से काफ़ी हेल्दी हो गई है और मैं काफ़ी दिन के बाद देखी थी। तो गुरुपा ही शायद मुझे ये देखने के लिए ही भेजे होंगे कि देख। तो गुरुपा की ये मर्जी है और गुरुपा ही जाने। और उसके बाद मेरी जेठानी कहती है कि कल आ जाना फिर, क्योंकि उसकी बेटी को देखने के लिए आएगा। और ये सब बातें होने लगी। और उसी दिन मेरे घर में मेरी बहन का फ़ोन आया, जो कि मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुपा मुझे कल नहीं जाना हो अपने ससुराल, क्योंकि आज तो बच के निकल गई। ना तो मेरी आंटी बेटी कुछ खाई और हाँ, थोड़ा वो बादाम फोड़ी थी और उसे खाने के लिए बर्फी भी दी थी वाइट कलर का, पर वो मैं उसे समझा दी थी तो वो पैकेट में डाल के रखी हुई थी, खाई नहीं थी। और इस तरह से बोली खाई नहीं कुछ, इसी तरह से जा रही हो, कल आना। तो हमने कहा ठीक है। और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा मुझे कल जाना है कि नहीं जाना। आप तो कहते हैं ऐसे लोगों से दूरी बना के रख, अब ऐसी गलती मत करना। पर ये गुरुपा थी तो परिवार ही है गुरुपा, और मेरे अपने लोग ही ब्लैक मैजिक करते हैं, वो तो आप सब कुछ साफ साफ बता देते हैं गुरुपा। तो आप ही देखना गुरुपा, आपको जो ठीक लगे। मैंने गुरुपा पे सब छोड़ दिया और गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप जानो, आपका काम जानो।
ज्ञानी गुरुपा आप ही देख लेना। तभी मैं तभी मैं जपजी साहब का पाठ और पूजा करके मैं वहाँ से उठी। मेरे अंकल घर जाने के वास्ते के लिए जल्दी-जल्दी वो फटाफट दाल-चावल बैठाए थे और वो इसी उसी समय मेरी दीदी का फ़ोन आया कि फटाफट गुरुजी का ये मर्ज़ी है, जल्दी से आ जाओ गुरुजी का बुलावा है। तो मैं समझ गई कि मैं अभी गुरुजी से अरदास की कि कृपा मुझे नहीं जाना हो, कोई भी आप बहाना कर दो। तो ये गुरुपा ने और गुरुपा का एक मैसेज आया था, तुझे जहाँ भी बुलावा आवे तू ज़रूर जाना क्योंकि ये मेरा हुक्म है। तो मैंने गुरुपा का हुक्म मान करके मैंने फटाफट दीदी की बात सुनी और मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैंने अंकल जी से कहा मैंने उससे कहा कि अंकल जी से बात कर लो नहीं तो बुरा लगेगा। तो वो भी बात की कि ठीक है कल आ रहा है देखने के लिए वहाँ तो मुझे बल्कि मुझे मेरे पास भेज दीजिए और आप घर चले जाइए। इस तरह से मेरी दीदी ने दो 2 बातें रखी तो बोला अच्छा ठीक है। तो मेरे अंकल जी ने जल्दी से टिकट भी बनवा दिए और हम लोग जल्दी-जल्दी रेडी भी हो गए और घर में बातें मैंने कहा घर पे आप मत बताना क्योंकि यही बात पहले पहले घर में बताया गया था। तो ऐसा-ऐसा बात हो गया। तब मुझे लगा उन लोग को पसंद नहीं है कि काम बने, तो मैंने कहा मत बताइएगा। तो कि क्यों? बता देंगे तो क्या होगा? मैंने कहा कि अगर आप बताएँगे तो आपको ही बुरा-भला सोचेगी आपके बारे में क्योंकि कभी कोई प्लानिंग एक बैग नहीं होता, सोच समझ के ये लोग की बातें थी। ये बात तो गुरुपा जानते हैं और हम लोग जानते, वो तो दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो मैंने अंकल जी से कहा बोला अच्छा ठीक है, बोला ठीक है हम कुछ बोल देंगे। तो ऐसे भी पूछेगा नहीं, हमने कहा अच्छा बता दीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी घर से आए थे तो। फिर भी जब दीदी का बुलावा था कि आज उन लोगों के पास जाना है लड़का वाला के यहाँ, वहाँ भी देखने के लिए जाना था और फाइनल करना है, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो इसी तरह से हम लोग तैयारी किए और अंकल जी टिकट भी बनवाए। फिर हमने फटाफट 1-2 कपड़े भरे और शाम को हम लोग जाने की तैयारी कर लिए। गुरुपा की ये मर्ज़ी कैसे गुरुपा ने हमारी वहाँ जाने की कट कर दी और वहाँ की प्लानिंग कर दी। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और इतना अच्छा से गुरुपा ने ले गया गुरुपा कि कोई मेरे साथ जा नहीं रहा है, आंटी-बेटी जा रहे हैं। तो जब हम लोग जाने लगे तो हमारे 5-6 सीट थे और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो वो जो टिकट काटते तो वो बोले ठीक है ये लेडीज़ है तो आपको 1-2 दे देते हैं आगे में, वहाँ सामान रखने के लिए भी स्पेस क्योंकि अंकल जी कह रहे थे इतना बड़ा बैग भर ले क्योंकि ठंड के मौसम में तो कुछ गर्म कपड़े तो लेने ही पड़ते हैं। तो बैग काफ़ी भर गया तो उसमें मैंने पानी के बोतल वगैरह जो संदेश है वो सब मैंने बैग में ही रख ली कि एक ही जगह रहेगा। तो बैग काफ़ी फूल गया था तो बोला इतना बने तो डिक्की में डलवा देंगे। हमने डिक्की में नहीं डलवाएँगे गंदा कर देता है। तो मैं अपने पास ही रखूँगा। कि इतना बड़ा बैग कैसे रखोगी अपने पास? जो स्लीपर नहीं लेके सीट रखी हो। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं वो गुरुजी समझ लेंगे। तो गुरु मैंने कहा गुरुजी समझ लें तो मैंने कहा गुरुजी आप हमारे साथ चलो साथ लेके और यहाँ भी आप साथ रहना अपने जमाई बाबू के साथ और देखते रहना बाबा वो तो आप तो सब समझते हो बाबा सब आप ध्यान देना। मैंने लड्डू गोपाल को भी बोल दी कि पापा का ध्यान रखना और हमेशा देखते रहना उसकी बुद्धि को अच्छी रखना। और हम लोग जब वहाँ गए तो 1-2 सीट हम लोग को मिल गया। आगे में बहुत सारा स्पेस था। हमने बैग रखा, बहुत अच्छे से पैर भी रखा और बगल में एक आंटी बैठी थी हमारे सीट पे ही, तो वो बोली हम कटिहार जा रहे हैं, तो हमारा स्लीपर है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं अभी आप बैठो, हम नीचे उतरते। तो मैं हमारा आंटी बेटी
अपने हस्बैंड के पास चले गए कि चलो अभी गाड़ी नहीं खुल रहा है बस, तो हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग वहीं पे थे, हमने कहा यहाँ पे सामान है, अच्छे से रहिएगा, खा लीजिएगा और ये अच्छे से रात का खाना खा लीजिएगा, बढ़िया से सोइएगा ये वो जो भी होता है। तो मैंने हाँ, हाँ, तो वो भी कहे ठीक से जाना और नीचे नहीं उतरना खाने के लिए, ना ही बाथरूम के लिए उतरना। तो मैंने कहा ठीक है। ये सब हम लोग एक-दूसरे की बातें ये सब गुरुजी करवाएँ, तो शुक्राना गुरुपा। उसके बाद हम लोग चढ़े तो वो आंटी फिर बगल वाले सीट में बैठी और हमारे जो पीछे का सीट था पूरे खाली था, पूरा बस खाली था और एक तरफ धनबाद में चढ़ने के लिए होता है, तो धनबाद का लोग वो लोग तो चढ़ने लगे और हमारे पीछे पूरा सीट खाली था, पूरा बस खाली था। जो भी होगा तो स्लीपर में चले गए होंगे इसीलिए सारे सीट खाली थे। हाँ, मेरी आंटी का थोड़ा तबीयत भी खराब था तो गुरुपा के टच करा के हमने उसे घर पे ही दवा खिलाई थी कि अच्छा रहेगी। फिर हम लोग बैठे और फिर वो आंटी भी वहीं बैठी बातें करने लगी। हम लोग भी ऐसा लगा कि गुरुपा ने हमारे साथ बैठे हैं और मुझे अच्छा लगने लगा। जरा सा भी फील नहीं होने देगा कि मैं अकेली हूँ, तो हमेशा लग रहा था कि मेरे साथ गुरुपा चल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा। फिर मेरी आंटी बेटी केक निकाली, वो खाई, मुझे भी 1 पीस दी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं अब चीनी वाला बगैर खाती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा, "तू ही खा।" तो फिर उसके बाद मैंने कहा, "बिस्किट भी निकाल के खा लो, फिर तो खाओगी नहीं, सो जाओगी।" तो कि, "नहीं खाएँगे मम्मी।" तो मैंने कहा, "खा लो।" तो बिस्किट निकाली, वो खाई, हम भी खाए और फिर वो कुरकुरे खाई, हम भी खाए। उसके बाद वो लेटने लगी, फिर बोली कुछ नहीं खाएँगे। फिर वो मैंने जैकेट डाल दिया और कंबल निकाल के मैंने उसे वो सीट को टेढ़ा कर दी, वो सोई और अच्छे से गुरुपा ने यहाँ से भागलपुर ले गए और वहाँ पे हमारे जीजा जी आए और ऑटो वाला भी इतना अच्छा आया कहने की बात नहीं, वो न्यू था और अच्छे से गुरुपा ने न्यू ऑटो पे ले गए अच्छे से। फिर जो कि रोड वहाँ का खराब है पर इतने अच्छे रोड से ले गए कि कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ गई और फिर मैंने आंटी बेटी से कहा कि जाओ चाय बनाओ, फिर चाय पिए, हम लोग सब काम किए और गुरुपा ने जिस काम के लिए भेजा तो वो हम लोग गए। फिर हम लोग सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी नहा-वहा के तैयारी हुए और जाने लगे रास्ते में और रास्ते में अच्छे से गए और रास्ते भर गुरुपा ने खूब सारे ब्लेसिंग दिए और कहा मेरी प्यारी दुलारी बेटी और जितने भी सवाल जवाब थे तो बोले अपना कर्म कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। इस तरह अपना कर्म करते जा, अपना कर्तव्य करते जा। इस तरह से गाड़ी के पीछे लिखा लिखा हुआ सारे सवालों के जवाब दे रहे थे गुरुपा। तो गुरुपा कहने का मतलब कि तुझे जो भी कर्मा के लिए भेजा हूँ वो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ज्यादा बातें मत कर, बस कि अपना कर्म कर। तो हाँ गुरुपा, तो वहाँ हम लोग को ले गए और सब बातें हुई, हम लोग खाना खाए, नाश्ता किए और ढेर सारे बातें हुए। फिर गुरुपा ने ये बातें करवाई। अंकल जी बोले आप आए हैं तो ये बात कीजिए तो कुछ भी कम होगा तो जानेंगे कि आप आए तो कुछ कम। मैं सोची गुरुपा पे सब छोड़ देते हैं तो मैंने आंटी जी से कहा कि आप साथ रखो और भी हैं कुछ काम वगैरह, तो बोले ठीक है। पर वो लोग नहीं माने तो मैंने सोचा ये भी गुरुपा की मर्जी है और उसके बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। हम लोग फिर लास्ट में समोसा खाने के लिए दिए तो हम लोग बोले कि रास्ता ये पता नहीं गुरुपा ने थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से ही शॉर्ट कर दिए कि ये समोसा गुरुजी की ब्लेसिंग ही होती है। तो समोसा नहीं खा पाए क्योंकि मतलब कि जाना है गैस बनेगा और बैठे-बैठे मेरा पेट भी बहुत फूल गया था और फिर मेरी आंटी बेटी का भी तबीयत अच्छा अकबक नहीं लग रहा था कि कितना जल्दी घर पहुँच जाए। पर वहाँ से 3 घंटे का रास्ता था। रास्ते भर गुरुपा ने बहुत अच्छे से ले गए और मेरी कमर में इतनी दर्द है, गुरुपा ने कमर का दर्द भी ठीक किया। मेरी आंटी जी का तबीयत भी अच्छा किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा को मैं यहाँ पे रोज गुड मॉर्निंग करने जाती हूँ पूजा रूम में। तो जब मैं वहाँ सुबह उठी
तो गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में वही रूम में थे। आज सुबह हमें मेरे कम्बल के नीचे बटरफ्लाई फड़फड़ाते हुए आ गए। फर 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 कर रहे थे, तो क्या है भाई? तो देखे तो गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मुझे गुड मॉर्निंग बोलने आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने सत्संग सुने, शबद मैंने लगाए, जपजी साहब, और इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किए। फिर गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट ही होगा, हमारे आंटी बेटी का भी कष्ट काटा, उसके सर पे बैठे और खूब इर्द-गिर्द हमारे ऊपर, मेरी आंटी बेटी के ऊपर से उड़-उड़ के गुरुपा ने खूब सारे ब्लेस किए और ढेर सारे बलाइयाँ लिए। और उसके बाद मेरी आंटी बेटी के सर के पास ही बैठ गए। ऐसे लग रहा था मेरी आंटी बेटी का कष्ट सारे काट के दुलार प्यार कर रहे हैं अपनी नातिन को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। खूब सारा ब्लेसिंग किए गुरुपा। उस दिन घर में ही थे और अंकल जी का फ़ोन आया कि एक बटरफ्लाई तो यहीं पर है और पूरे रूम में चक्कर काट रहे। तो गुरुपा से अरदास करके गए थे, गुरुपा आप अंकल जी का भी ध्यान रखना। तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में अंकल जी का पूरा ख्याल रखा, घर में पूरा ख्याल रखा। और जिस दिन मैं आने वाली थी उस दिन भी अंकल जी बोल रहे थे आज किचन में ही बटरफ्लाई इधर उधर उड़ रहे हैं। और उसके बाद वो फिर खिड़की पे बैठे थे, तो मुझे लगा कि ठंडा में ठिठुर रहे हैं, तो इसलिए पकड़ करके वो बाहर की खिड़की पे धूप के पास रख दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ये अंकल जी नहीं जानते, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ आप उनके तरफ से, जो आपको उठा के बाहर किए धूप में। तो ये भी उनका अच्छा ही थॉट रहा गुरुपा आपके तरफ से, कि आपका सोचा कि वो ठंडे में ठिठुर रहे हैं। उसे बाहर ले आते हैं धूप में, तो वो फिर उड़ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और मुझे यहाँ पे भी खूब अच्छे से गुरुपा ने लाए, जो कि मुझे भैया के घर जाना था। तो मैंने कहा कि लेट हो जाएगा, और गुरुपा ने ढेर सारे शॉपिंग भी करवाए, हमको 2-2 साड़ी दिलवाए, जो कि एक सत्संग में सुना था कि सुंदर-सुंदर सूट गुरुपा ने दिलाए आंटी जी को। तो मुझे सुंदर-सुंदर शादी के लिए भी 2 साड़ियाँ दिलवाए, जो कि एक मैंने बैंगनी कलर का जो साड़ी था, जो रखा हुआ था, तो गुरुपा ने वो नज़र में डाले। जैसे मैंने कहा कि ये दिखाइए, तो एक आंटी आई, बोली कि वो साड़ी, बस वो साड़ी ले गए थे। बस मेरे आँखों में वही छवि था कि मुझे ऐसा ही साड़ी चाहिए। फिर मैंने पिंक कलर का साड़ी पसंद किया, तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो साड़ी ली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने पूरी साड़ी खोजी, ढूँढी कि वैसे कलर में मिले नहीं से नहीं। फिर लास्ट में मैंने मेरी आंटी, मेरी दीदी जो खोज रही थी कि आओ यहाँ पे भी देख लेते, यहाँ पे भी देख लेते, यहाँ पे भी देख लेते। पूरा देखते-देखते एक जगह देखे, तो गुरुपा भी बोले कि मेरी बेटी को साड़ी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक ही साड़ी लेंगे, गुरुपा की मर्ज़ी, शायद मेरे नसीब में ये कलर नहीं है। जब भी मैं सोचती हूँ ये कलर है, तो कोई न कोई वो वाले कलर उठा ही लेते थे अंकल जी। तो पता नहीं ये भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये गुरुजी का आज में शायद मेरे भाग्य में नहीं है। तो अ, मेरा बैड लक है, तो मैंने ऐसा कहा। तो गुरुपा ने कहा, सोचा कि मेरी बेटी का बैड लक नहीं है। जब मैंने दूसरे जगह गया, तो वहाँ पे कॉस्टली साड़ी रखा हुआ था, पर वही एक पीस रखा हुआ था कम वाले वो 2100 कुछ रुपए का था। बाकी 7,000, 8,000, 10,000 की साड़ियाँ वहाँ पे सब थी। मतलब सब काउंटर पे हर मेल का था मॉल में। तो वहाँ पे गए, तो वो पैकेट में रखा हुआ था। तो मैंने कहा, तो मेरी आंटी की जो बेटी है, तो वो कहती, मौसी ये देखो, वो वाली साड़ी आपका मिल गया, चलिए आपके उनके जो गुरुजी सुन लिए। तो मैंने अच्छा, तो वो मैंने कहा अच्छा दिखाइए, कि हाँ ले लीजिए, ये साड़ी पड़ा हुआ है। अगर इसको ही फिर नज़र पड़ेगा तो ये भी चला जाएगा। तो वो अंकल जी साड़ी खोले, मैंने कहा खोलिए। तो खोल के देखे, तो मेरी दीदी बोली क्या, लो पहन के देख लो। तो वो हमको बांध के फिर पहना दी और अच्छे से दिखाई, बोली कि अच्छा लग रहा है, ले लो। मेरी आंटी दीदी भी, मेरी दीदी की बेटी भी बोली बहुत सुंदर लग रहा है, ले लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। फिर को अच्छे से मैंने दूसरे दिन घर भी आया, दीदी ने पिज़्ज़ा बनाए और ढेर सारे खूब सारे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग हुई, और खूब अच्छे से गुरु पानी घर भी ले आए। और घर में फिर अंकल जी भी खूब ढेर सारे प्यार किए, और ऐसे लग रहा है कि
मेरे अंकल जी बहुत याद कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेला बख्शण ਲਈ। प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेला सुन ਲਈ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ सदबुद्धि देन, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 2:35 AM। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 18 ਨਵੰਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना प्यारे पिता जी महाराज। प्यारी संगत जी, कल 17 तरीक सी और संगत जी कल मैं अपना शुक्राना सत्संग 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि मेरी बेबी ਜਿਹੜੀ ਆ दूसरे नंबर वाली जो कि 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫੁਲਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਛੁਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਔਰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਸੀਗੀ 2 ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, 2 ਲੌਂਗ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੁਟਕੀ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਸਰਸੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਫਲੱਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਏ, ਬਸ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਔਰ ਜਲ ਛਿੜਕੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਜਲ ਵੀ ਛਿੜਕੂੰਗੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੀਓ।
और परमात्मा सद्बुद्धि दे और में रखी हो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरा शुकराना सत्संग ही सिया संगत जी के फुलावर रखण ना गुरु पापा के चरनां च। गुड़िया ठीक हो गई और गुरु पापा ने कहा सी मेरे पा भी करने आ और मंत्र जाप भी करना और डॉक्टरी इलाज भी करना आ, क्योंकि डॉक्टरी इलाज अपनी थां कहंदे सीगे। कहंदे बेटा जानी कि मेरा इलाज अपनी थां आ। उन्होंने ने सत्संग राहीं ये दस्सिया सी, कहंदे सी दवाइयां भी ब्लेस करवाउणियां माफी दे दिओ पापा, मैं दवाई ब्लेस नहीं सी कराई। कल नूं मैं ना दवाई तुहाडे चरनां च रख के मंत्र जाप करके फिर बच्चों नूं पिलाऊंगी। पर खुशी वाली ये गल है गुरु पापा तुसीं गुड़िया नूं ठीक करता, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। बुखार उहदा उतर गया। लख लख शुकराना पिता जी महाराज। संगत जी मैं अपने सत्संग नूं विराम दिन्नी गुरु दे पवित्र मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना अंकल जी सत्संग शेयर करन लई। परमात्मा तुहानूं भी ब्लेस करन, तुहाडे भी परिवार च बच्चों की रक्षा करन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आज तारीख 20 नवंबर 2025 वार है गुरुवार। मेरे गुरु जी का वार, मेरे महाशिव का वार। और समय है 7:35। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी मायके में रहते मेरे ब्रदर, उनकी मिसेस और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना, उसकी गुड़िया और उसके हस्बैंड की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा
ये मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्यों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये मेरे पितर देवताओं की हाजिरी गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्यों की हाजिरी गुरुपा। गुरुपा आप हमको नीबा करके चलाएं गुरुपा, सरबत का भला करें गुरुपा, आपकी रजा में हम राजी हैं गुरुपा। गुरुपा आप इतना कुछ करते हैं गुरुपा, आप खुद का भी ख्याल रखें गुरुपा। आप अच्छे रहेंगे तो आप हमारे पिता के रूप में हमारे प्रसन्नता का कारण बनेंगे गुरुपा। आप सदैव मुस्कुराते रहें गुरुपा। हमको बस यही कहना है कि गुरुपा आप हमारे मति बने गुरुपा, आप हमारे कर्म बने, आप हमारी वाणी बने, आप हमारे कर्म बने, आप हमारी जबान बने, आप हमारी सोच बने, आप हमारी हर मूव बने, क्योंकि आपकी मूव से आपकी मर्जी से ही हम जीना चाहते हैं। मेरा संपूर्ण परिवार जीना चाहता है, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से कुछ कार्य को करेंगे तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी और न हो हम सही रह पाएंगे। परंतु अगर आपकी मर्जी से वो कार्य हो तो उसमें हमको सक्सेस मिलेगा। तो गुरुपा मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से गुरुपा इस जन्म, आने वाले जन्म और सभी जन्मों के जाने अनजाने में हुए हर गुनाहों की माफी दो मेरे परम पिता। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने अपनी बेटी को पिछले साल मई 2024 में YouTube के माध्यम से मुझको खुद से जोड़ा। गुरुपा ने फिर अपने जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को अपने घर में प्रवेश किया और तब से गुरुपा घर में तब से मुख्य सदस्य के रूप में गुरुपा आप ने मुझे गुरुपा ने मुझे संगत जी 3 बार मौत के कगार से बाहर निकाला। अपनी बच्ची को गुरुपा बहुत प्रेम करते हैं, उसको हर बार अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हर चीज गुरुपा की मर्जी से ही मेरे जीवन में गुजरती है। जब जब जिस जिस चीज की जरूरत है मेरे
परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज मेरी सारी जरूरतें उनके ख्याल रखते हैं। गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं, एंजल रूप में कार्यस्थल को ले जाते हैं, एंजल रूप में कार्यस्थल से लाते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा ये तीन वक्त का भोजन, ये सांसें, ये कार्य, सब कुछ आपकी ही मर्जी से है। गुरुपा गुरुपा बच्चों के अंग संग रहकर आप ही उनको प्राणदान दे रहे हैं। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स, इतने तितली रूप में आप जो ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझसे गुरुपा ने कहा कि अब तू क्यों घबराती है, मैं तेरा पियो हूँ, तू महाशिव की बेटी है। हाँ मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं निडर हूँ। गुरुपा ने बहुत सत्संग सुना है, मौत की कगार से, ब्लैक मैजिक से, हर बुराई से गुरुपा ने अपने बच्चों को दूर कर दिया। जीवन का हर कार्य आपकी मर्जी से होता है गुरुपा, उसके लिए आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हम पर अपनी असीम कृपा रखने के लिए। गुरुपा आज का दिन कितना मुख्य है, कितना इम्पोर्टेंट है, यह आप जानते हैं। गुरुपा आप ही को सब देखना है। गुरुपा बच्चे को आपको ही ले जाना है और लाना है। गुरुपा आप ही ने बच्चे की भी बाह पकड़नी है। गुरुपा आप जानते हैं किस कार्य के लिए। संगत भाई बहन मैं अभी नहीं कह सकती, परंतु जरूर एक प्यारा सा सत्संग मेरे कार्य पूर्ण होने पर मैं वो सत्संग करूंगी। सो गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे घर ब्लेस किया, तुझे गाड़ी ब्लेस की, तुझे तेरे सारे कर्ज माफ किए, तो उसके लिए भी गुरुपा जय जय मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, शाबाश शाबाश मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। गुरुपा जिस षड्यंत्र में आपका पोतू है गुरुपा, उसकी रक्षा करना गुरुपा, आप ही अंग संग रहना गुरुपा, बस हमको नीवा होके चलाओ गुरुपा। गुरुपा अपने ब्लेसिंग्स, अपने चमत्कार जीवन में
आप ही करें गुरुपा। आप अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 तम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने प्रेम के लिए, जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आज का ये मेरा 30वां सत्संग है और मैं तेलंगाना से बोल रही हूँ और मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा के प्रेम के कारण ये हम जी पाते हैं संगत जी। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। इस 1 साल की जर्नी में गुरुपा बहुत बहुत तकलीफों से बाहर लेकर आए हैं। ये उनकी मेहर है। बस बच्चों को गुरुपा ही देखते हैं, वरना हम इंसान, हमारी क्या औकात संगत जी। तो हर पल के लिए, नवजीवन के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। अपने बच्चों को लेकर जाना, लेकर आना गुरुपा। आप कार्य क्षेत्र ले जाते हैं, लाते हैं, 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, 999 444 4444 5555 777 8888 इतना प्रेम करते हैं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू पापा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टुडे इज ए blessed day and I know my divine Father will burn all the negativity in the life of my child and my family members. Thank you so much, Gurupa. Love you so much, Gurupa. Shukrana, 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 Shukrana. Anantam, 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 Shukrana, 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 my Gurupa. Thank you so much for everything. गुरुपा अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल पुनः आपकी आशीर्वाद से नवीन सत्संग के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा गुरु जी रक्षा करें। गुरु जी संगत जी, इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो बोलचाल में, तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ करें संगत भाई बहन। गुरुपा मुझे माफ करें।
और गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें, सबको गुड हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी प्रदान करें, सबके बच्चों को नीवा होके चलाएं, उनको आजकल की हर बुराई, मोबाइल का मिसयूज, बैड फ्रेंडशिप्स, सब्सटेंस अब्यूज से दूर रखें, माँ बाप का कहना माना करें, बच्चे अच्छे करियर में, उनका लाइफ में अच्छा करियर ग्रो हो, वो अब्रॉड जाने के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको अब्रॉड भेजने में हाथ पकड़कर अब्रॉड का कार्य करवाएं गुरुपा। और कोई भी बच्चे लोग किसी केसेस में इन्वॉल्व हैं तो उनके अंग संग्रह कर उनको उन केसेस से बरी करें गुरुपा। और गुरुपा जो भी संगत भाई बहन का सिविल केसेस या मैट्रिमोनियल केसेस हैं उसमें भी उनके फेवर में जजमेंट हो, क्रिमिनल केसेस में सब एक्विटल हो अति तुरंत आपकी ब्लेसिंग से उनका कार्य उनके फेवर में करवाने के लिए आपको शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा सबको नीवा होके चलाएं गुरुपा। गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का ये जो प्यारा मन समंच है, लीना जी और राज भाई पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें, उनको गुड हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस गुड लक प्रदान करें, धन का अंबार दें गुरुपा। बहुत प्यारी सी ये सेवा वो कर रहे हैं और हमारे सत्संग अति तुरंत अपलोड कर देते हैं, उसके लिए भी उनको आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स प्रदान करें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। आई लव यू पप्पा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।